हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे वन डायमेंशनल डायग्राम्स या फिर बार डायग्राम्स हम कह सकते हैं। अभी तक हमने बात करी थी कि हमें जब टेबलर हमने किसी चीज़ को प्रेजेंट कर दिया है, अब उसे डायग्रामेटिकली भी हमें प्रेजेंट करना होता है। उसे डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास चार तरीके और उन चार में अलग अलग डायग्राम्स है जिसकी मदद से हम चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। तो पहला आया था वन डायमेंशनल डायग्राम्स, तो हम वन डायमेंशनल डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। वन डायमेंशनल यानी कि सिर्फ उनकी एक ही डायमेंशन है, विच इज़ उनकी हाइट और लेंथ। हाइट होगी या लेंथ होगी, कोई एक ही चीज़ है, या तो हाइट है या लेंथ है, तो वो वन डायमेंशनल होगी। और अगर हम वन डायमेंशनल की बात करें, जो हाइट ऑफ द बार और लेंथ ऑफ द बार जो है वो दिखाई जाती है, और जो ब्रेथ होती है वो हम चूज़ करते हैं कि कैसे कितनी मोटा, मतलब कितना हमें ब्रेथ रखनी है उसको, ये हम अपने अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं। कितना हमें अट्रैक्टिव और कैसा चाहिए उसके बेसिस पे। जो हाइट और लेंथ होती है किसी बार की, वो डिफ़र करती है उसके वेरिएबल वैल्यूज़ पे कि क्या क्या वैल्यूज़ है। पर जो ब्रेथ होती है बार की वो सेम ही रहती है, मतलब कि हाइट ऊपर नीचे हो सकती है पर जो ब्रेथ है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ब्रेथ डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ बार्स है, ताकि हम उसे उसी डायग्राम में बना सके। आगे जो है कभी कभी पेज कम होता है तो हम छोटा बनाने की कोशिश करते हैं, और अगर लार्ज बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम होती है तो लाइंस का इस्तेमाल करते हैं हम बार की बजाय। बार नीडेड टू बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए हमेशा। जैसे कि मैंने ये बार बनाया, अब सेकेंड बार बनाऊंगी उनका डिस्टेंस, फिर जो थर्ड बनाऊंगी ये दोनों डिस्टेंस जो है सेम होने चाहिए, ये अलग नहीं होंगे, ठीक है, ये सेम होंगे। और जो बार्स है या तो हम ऐसे वर्टिकली ऊपर की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं या फिर हम ऐसे हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके टाइप्स होते हैं। टाइप्स कौन कौन से होते हैं? सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, और कंपोनेंट बार डायग्राम भी कहते हैं इसे, परसेंटेज बार डायग्राम, ब्रोकन स्केल बार डायग्राम और डेविएशन बार डायग्राम। अब इनकी यूसेज यहाँ पर लिख रखी है, मतलब इनको मेनली एक यूसेज वन लाइन टर्मिनोलॉजी यहाँ पर लिखी हुई है कि सिंपल बार डायग्राम होती है जिसमें रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं जो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं एक दूसरे के। फिर आता है मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे दो चीज़ें हैं, दो वेरिएबल है, उन दोनों को कंपेयर करना है तो हम इस्तेमाल करते हैं। सब डिवाइडेड बार डायग्राम ये रिलेट करता है, मतलब हर एक फिनोमिना जो है डिवाइड किया जाता है अलग अलग कंपोनेंट्स में, और हर एक को कंपोनेंट मतलब एक बार में, एक जैसे बार में उसका एक अपना हिस्सा है, जैसे इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, ऐसे। सब डिवाइडेड बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम हमने परसेंटेज के बेसिस पे कर दिया कि इतना परसेंट उतना परसेंट, ठीक है, परसेंटेज ले रहे हैं। ब्रोकन स्केल बार डायग्राम यूज़ किया जाता है कि हम वैल्यू जो है हमारी किसी वेरिएबल की वो बहुत ज़्यादा बड़ी है या बहुत ज़्यादा छोटी है बाकी सबसे, तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं ब्रोकन स्केल को। डेविएशन बार डायग्राम यूज़ किया जाता है ताकि हम रिप्रेजेंट करें डेट चेंज की, कैसे चेंज हो रहा है, जैसे नेट प्रॉफिट या लॉस भी कैसे चेंज हो रहा है ना, वो दिखा सके, वो डेविएशन बार डायग्राम होता है। बात करते हैं हम सिंपल बार डायग्राम की। सिंपल बार डायग्राम की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं, हमने देखा, ठीक है। नॉर्मली इसको बनाना देखते हैं, इससे इन सब पॉइंटर्स की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसको वर्टिकली भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं, और इक्वल लेंथ वगैरह भी होता है ये। जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है या लिटरेसी रेट दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको हमें प्रेजेंट करना है वर्टिकल बार डायग्राम में।
तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ यहाँ दी हुई है ना हमें, ये तो हम लेंगे y पे, और जो दूसरी चीज़ है हमारी ईयर्स, ईयर्स हम लेंगे x पे। ठीक है, ये हम लेंगे x पे। राइट, सो अब हम बनाएंगे जब, तो हम ऐसे बनाएंगे। ये हमारा आ गया y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। ठीक है, ये x, ये y। अब मैं यहाँ ईयर्स इक्वल गैप पे मैं लाइन्स डालूँगी, और हर एक लाइन पे मैं जो हर एक लाइन में लेंगे हम एक गैप लेंगे पूरा, क्योंकि हमें बार डायग्राम बनाना है, इसलिए हम क्या लेंगे इसे, जैसे इस पर इन दोनों के बीच में क्या बताया जाएगा, 1951। फिर एक छोड़ देंगे, फिर दूसरे के ऊपर क्या बताया जाएगा, 1961। फिर एक छोड़ देंगे, फिर उस पे बताया जाएगा 1971, और ऐसे ही हमारा क्या आ जाएंगे, ये ईयर्स आ जाएंगे। और उसके बाद हमारा यहाँ पर लिटरेसी रेट दिया है परसेंटेज में, वो हम बनाएंगे, इक्वल लेंथ पे लेंगे सारी। यहाँ पर हम 10-10 का गैप ले सकते हैं इजीली, 10, 20, 30 गैप लेंगे। फर्स्ट वाला 1951 में 18.3 है, तो यहाँ कहीं ये बनेगा 18.3। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम परसेंटेज, जो यहाँ पर लिखा होगा इनकी हेडिंग में वही हम यहाँ लिखेंगे हेडिंग को। ऊपर हम लिखेंगे बार डायग्राम, उसके बाद हम लिखेंगे स्केल। स्केल जो है हमारा वाई एक्सिस का आएगा 1 यूनिट। जर्नली क्योंकि ग्राफ में हम 1 यूनिट होती है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10%। 1 यूनिट क्या है, 10% बता रही है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर सेंटीमीटर क्यों लिखा है, क्योंकि इन्होंने 1 सेंटीमीटर का ही गैप लिया है। जनरली जब ग्राफ होता है तो हमें पता नहीं होता, वैसे तो 1 सेंटीमीटर का ही गैप होता है, पर कभी कभी कम भी हो जाता है, तो हम जनरली 1 यूनिट ही ले लेते हैं। ठीक है, दोनों सेम है, लिख सकते हो आप। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा बार डायग्राम बन जाएगा। जब मतलब 10वीं 10th वगैरह में हमने काफ़ी बार बनाया है ये डायग्राम, तो उसी तरीके से बनाना है, सिंपल। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, ये दिया हुआ है हमें स्टेट और पॉपुलेशन। स्टेट को लेंगे हम एक्स पे, पॉपुलेशन को लेंगे वाई पे, और सिमिलरली हम ड्रॉ करेंगे। इन्होंने हॉरिजॉन्टल बताया एक नया दिखाने के लिए, हम वर्टिकल भी बना सकते हैं, नो इश्यूज। ठीक है, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी, बस ये क्या है, उल्टा हो चुका है, मतलब टेढ़ा हो गया है। हमें बस इसे सीधा भी बना सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। स्केल लिखना ज़रूरी है, हर चीज़ के नंबर होते हैं। यहाँ पर ये लिखना वाई एक्सेस, पॉपुलेशन एक्स, स्केल, हेडिंग, ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है। हेडिंग में बार डायग्राम की बजाय यहाँ पर मैंने बार डायग्राम लिखा, बचपन में हम बार डायग्राम लिखते थे। अब जो है हेडिंग ही हेडिंग ही लिखो, जो हमारी होती है, लाइक जिसके रिलेशन में इस हम डायग्राम को बना रहे हैं। लाइक लिटरेसी रेट इन इंडिया, तो हम इसी को यहीं लिखेंगे, लिटरेसी रेट इन इंडिया। ठीक है, और यहाँ पर भी उन्होंने पॉपुलेशन ऑफ 6 स्टेट ही लिखा है। तो इस तरीके से हम बार डायग्राम बना सकते हैं, दोनों तरीक़ों से, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने दोनों ही बोला है, दोनों बना के दिखाओ। सेम चीज़ है, सेम ही चीज़ है हमारी। ऊपर हम हेडिंग डालेंगे, स्केल लिखेंगे, स्केल को साइड में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कंपल्शन के बीच में लिखना है। वाई एक्सेस है, एक्स एक्सेस है, नीचे स्टेट्स आ गई, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब यहाँ पर इन्हें 1814 ऊपर लिखा है, यहाँ पर भी लिख सकते हो, ज़रूरत नहीं है ऐसे कि हमें ऊपर ही लिखना है, मर्ज़ी है आपकी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में बस हमने टेढ़ा कर दिया उसे। ठीक है, तो ये था हमारा बार डायग्राम। अब अगर हम बात करें मल्टीपल बार डायग्राम की, तो मल्टीपल बार डायग्राम में हमारा क्या होता है, कंपैरिजन होता है। जैसे दो चीज़ें, अभी तक हम सिर्फ एक ही चीज़ में पढ़ रहे थे, स्टेट्स। ठीक है, एक ही चीज़ में पढ़ रहे थे हम। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं,
3 डिफरेंट ईयर्स, मतलब ईयर्स दिए हुए हैं, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, तीनों को दिखाना है। तो क्या करेंगे हम, 2017 में 3 आएँगे, एक आर्ट्स का आएगा, एक कॉमर्स का आएगा, एक साइंस का आएगा, ऐसे बनेगा हमारा डायग्राम, देख सकते हो आप। अब जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि कौन-सा लाइक इन्होंने फिल करा है, पर पेपर में हम कलर नहीं करेंगे, हम पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, ऐसे और या फिर ऐसे, ठीक है? तो हम पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं जो ईज़िली ड्रॉ हो जाए, लाइन्स वगैरह ड्रॉ कर देंगे और उसको ही बॉक्स में दिखा देंगे कि ये वाला जो है हमारा क्या है, आर्ट्स है, ये कॉमर्स है, ये साइंस है। तो इस तरीके से हम रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। बाकी सब सेम है, ऊपर टॉपिक नेम आएगा, स्केल आ जाएगा हमारा, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और ईयर हम लिखेंगे नीचे। पर अब इसमें क्या है, हम जब बार ग्राफ में करते थे तो सेम जैसे इतने का 1 सेंटीमीटर गैप 2017 को डिनोट कर रहा था, तो एक गैप छोड़ने के बाद फिर दूसरा गैप जो 1 सेंटीमीटर 2018 को डिनोट कर रहा था। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं तो 2017 जो है हमारा मिड में है। हम एक गैप छोड़ेंगे और ज़ीरो के बाद जो है ये वाला स्पेस हमें एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद 2017 के जब ख़त्म हो जाएंगे फिर एक लाइन छोड़ेंगे और फिर हम दोबारा से ड्रॉ करेंगे। ये लाइन छोड़नी है आपको, ये जो है ये लाइन छोड़नी है आपको। 2017 शुरू हुआ, उससे पहले छोड़ी, ख़त्म हुआ, फिर छोड़ी, फिर उसके बाद 2018 ख़त्म हुआ, फिर छोड़ेंगे हम लाइन, और 19 का उसके आगे कुछ है नहीं तो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो हम इस तरीके से बनाएँगे, मतलब जब तक उस ईयर के सारी चीज़ें कवर नहीं हो जाती हम सेकंड लाइन छोड़ेंगे नहीं, और जैसे ही उस ईयर की चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी हम लाइन छोड़ेंगे और सेकंड ईयर का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर उन्होंने अलग से भी बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम पहले आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, साइंस, हम कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि हम आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस को ही रिप्रेज़ेंट करें, हम ईयर्स को भी ले सकते हैं उसी तरीके से जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस लिए। तो हम ले सकते हैं जनरली, पर हम यही बनाते हैं क्योंकि ज़्यादातर यही दिमाग में आता है बच्चों के, तो यही बनाते हैं। अब यहाँ पर हमें एग्ज़ाम्पल 5 में ईयर दिया है, उसमें करंट डिपॉज़िट दिया हुआ है, सेविंग्स दी हुई है, फिक्स्ड डिपॉज़िट दिया है। सेम चीज़, ईयर को हम नीचे लिखेंगे जैसे 2016 में करंट डिपॉज़िट, सेविंग्स डिपॉज़िट, फिक्स्ड डिपॉज़िट, इस तरीके से हम बनाते जाएँगे। ठीक है, सेम चीज़ करनी है, कोई नई बात नहीं है, वही चीज़ है, बस ध्यान रखना है हमें चीज़ों का। टॉपिक नेम, स्केल और ये इंडेक्स, कि कौन सा कलर या कौन सा पैटर्न किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई और एक्स भी लिखना है, यहाँ पर वाई कट गया है प्रिंटिंग में, वाई लिखना और एक्स लिखना ज़रूरी है, उनकी हेडिंग्स कि इन पे डिनोट क्या किया है, इनकी वैल्यूज़। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर एक चीज़ के मार्क्स होंगे इसमें। फिर आते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम, और या फिर हम कंपोनेंट बार डायग्राम कहें, तो इसमें हमारा कैसे बनेगा, इसमें हमारा जैसे हमने इसमें अलग-अलग दिखाया, करंट इतना, सेविंग्स इतना, फिक्स इतना, अब इसमें हम एक ही बार में दिखा देंगे सारी चीज़ें। जैसे ईयर दिया हुआ है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और टोटल दे दिया, मतलब ऊपर वाला ही अगर हम देखें, यहाँ पर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस वाला था, उसी को उन्होंने लिया। ठीक है, उसी को उन्होंने लिया और सब डिवाइडेड बनाया, तो इस तरीके से बनेगा, मतलब टोटल में से, ये टोटल है, इनने टोटल दिखाया, टोटल को अब यहाँ इस वाले में सब डिवाइडेड में ध्यान रखेंगे, सब डिवाइडेड में हम क्या लेते हैं, टोटल को y पे लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें हम क्या ले रहे थे, ये आर्ट्स, कॉमर्स वगैरह की फ्रीक्वेंसी जो है वो हम ले रहे थे y पे, पर जब हम सब डिवाइडेड बना रहे होंगे तो हम टोटल को y पे लेंगे। ठीक है, तो टोटल देखेंगे 1115 है, तो हम कुछ ऐसा ही नंबर लेंगे, लाइक कोई ऐसा ही स्टार्टिंग, जैसे हमने 250 से शुरू किया है, 250 1 सेंटीमीटर को डिनोट कर रहा है, तो 250 का टेबल वो लिखते गए। अब 1115 को मार्क किया,
उसके अंदर उन्होंने उसी के अंदर मार्क किया 540 और उसके बाद 325 और उसके बाद 245, मतलब करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब एक तरह से यहाँ तक इतना बात करें तो ये 540 है, ये बात करें तो 325 है, और ये बात करें तो ये 250 है। तो सब डिवाइडेड इज नथिंग बट द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द कैटेगरीज इन द सिंगल बार, एक ही बार में सारी चीज़ें दिखा रही है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सब डिवाइडेड। ऊपर जो हमने किया अलग अलग बार्स बनाए थे, इसमें हम एक ही बार में चीज़ों को बांट रहे हैं। ठीक है, समझो कि ये अलग क्यों है, क्योंकि इसमें एक ही बार में कर रहे हैं। बाकी सब सेम, टाइटल, स्केल, इंडेक्स। इंडेक्स तो आएगा ही ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें नहीं पता कि नीचे कौन सा ऊपर कौन सा, तो इंडेक्स तो लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर वाई की वैल्यूज़, एक्स की वैल्यूज़ और एक्स का टाइटल। ठीक है, तो ये सब हमें लिखना है। अब जैसे यहाँ दिया फैमिली ए और बी, दोनों की इनकम दी हुई है, एक्सपेंडिचर के आइटम लिखे हुए हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये कैसे करेंगे हम, फैमिली ए और बी दो हमारे बार बनेंगे, ए और बी। ए में 25,000 थी, 25,000 में डिवाइड करते जाएंगे। पहले वो 10,000 जो है उसने करे, उसके बाद 5,000, 5,000 और ऊपर जाएंगे तो 15,000 हो गया। तो ऐसा कर करके हम जो है सब डिवाइडेड बनाएंगे, और जितने भी शेड या जितने भी पैटर्न होएगा उसका इंडेक्स बनाएंगे। टाइटल आ जाएगा, यहाँ पर उसकी वैल्यूज़ आ जाएगी एक्स की, यहाँ आ जाएगी वाई, सॉरी वाई की वैल्यूज़ यहाँ आ जाएगी, और यहाँ एक्स की वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है। परसेंटेज बार डायग्राम, जो सब डिवाइडेड बार डायग्राम है, इसमें टोटल आ रहा था, जैसे मैंने बोला टोटल, इसमें फोकस किस पे है, टोटल पे है। पर परसेंटेज में क्या है, हम हर चीज़ को परसेंटेज में बदल देते हैं। परसेंटेज बार डायग्राम में हर चीज़ को परसेंटेज, जैसे ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, इस 7th एग्जाम्पल जैसे इन्होंने लिया था, ये रहा ये वाला इनकम का, इसी एग्जाम्पल को इन्होंने परसेंटेज में लिया। तो कैसे कर रहे हैं ये, इन्होंने हमें सिर्फ ये दिया था, पहले परसेंटेज नहीं दी थी, तो हमने डायरेक्टली सब डिवाइडेड बना दिया था। अब इसमें हमने परसेंटेज निकाल ली है। बाई चांस हमें मेंशन कर दिया जाए कि परसेंटेज से बनाना है, तो क्या करेंगे, पहले सबकी परसेंटेज निकालेंगे। ओके, टोटल जो है 25,000 है, 25,000 है, 10,000 कितना परसेंट हुआ 25,000 का, ये निकालेंगे हम। 40% आ गया। एंड सिमिलरली हम हर किसी की परसेंटेज निकालते जाएंगे बाय जस्ट डिवाइडिंग इट विद 25,000 और मल्टीप्लाइंग इट बाय 100। तो हमारे पास परसेंटेजेस आ जाएंगी दोनों की। अब हमें कुछ नहीं करना, बस जो है 10, 20, 20 to 40 ऐसे हम जाएंगे अकॉर्डिंग टू जो भी हमारे परसेंटेज की, जो परसेंटेज की फ्रीक्वेंसीज है ना, इन्हें मार्क कर रहे हैं हम, इनको। अब वो फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करती, अभी हमें परसेंटेज चाहिए। इनको हम वाई एक्सेस पे लेंगे, एक्स पे हमारा जो है नॉर्मली उसका जो भी फैमिली है, फैमिलीज आ जाएगी हमारी। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं लेवल सेम है। लेवल सेम क्यों है, क्योंकि 100% ही होगा टोटल, तो 100% में से ऊपर नीचे होएगा, किसका ज़्यादा है किसका कम है। राइट, इसमें देख सकते हैं हम, ऊपर नीचे था कि 25,000 सैलरी थी, 40,000 सैलरी थी, तो पहले ही हाइट में डिफरेंस आ गया, पर इसकी हाइट में डिफरेंस नहीं आएगा, इसके अंदर जो सब डिवाइडेड चीज़ है उसमें डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज होता है, मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ सब डिवाइडेड बार डायग्राम, जिसमें हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो परसेंटेज में दी होती है। फिर आता है ब्रोकन स्केल बार डायग्राम। ब्रोकन स्केल बार डायग्राम मतलब कोई फिगर इतनी ज़्यादा बड़ी है कि हम उसे दिखा ही नहीं पा रहे। जैसे कि यहाँ देखें, हम यहाँ पर नॉर्मली सारी जो है 500 तक की है, ये आ गई 3,250। अब मैं कैसे इतना लंबा लेके जाऊँ बस इसी वैल्यू के लिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एंड तक, मतलब लास्ट जो भी हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं उधर तक दिखाते हैं, उसके बाद एक ब्रेक डाल के एक डब्बा बना के ऊपर फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, मतलब मेनली ब्लॉक्स बना देते हैं ऐसे, इतना जो भी हाईएस्ट हमारा फ्रीक्वेंसी बन लिख रखा है हमने, और उसके बाद एक बॉक्स बना देंगे। ठीक है,
तो उससे हमें क्लैरिटी हो जाएगी, और क्लैरिटी करने के लिए हम ऊपर नंबर भी लिख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए हम इसे ब्रोक करके दिखा रहे हैं। डेविएशन बार डायग्राम, जिसमें हमें नेट कितने चेंज आया है, नेट प्रॉफिट या लॉस वगैरह में, वो जानने के लिए सिर्फ चेंजेस वगैरह की कितना चेंज आया ना वो दिखाया जाता है, ओरिजिनली क्या था क्या नहीं ये नहीं दिखाया जाता। ये जो डायग्राम है इनके पॉजिटिव भी है और नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो। पॉजिटिव को एक्स मतलब ये तो हमें पता ही है, जैसे कि एक्स पॉजिटिव होता है तो ऊपर दिखाते हैं, नेगेटिव होता है तो नीचे दिखाते हैं। ठीक है, तो हमें जैसे दिया हुआ है डेटा, ईयर्स दिए हुए हैं और नेट प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है हमें। तो अब रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, हम बार डायग्राम में जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ आएगा। मतलब जो जिस उसकी टेबल जो है, आप स्टार्टिंग ऊपर वाले में से 50 का टेबल यहाँ लिख रहे हो तो यहाँ भी 50 का आएगा, यहाँ 20 का नहीं लोगे, सेम ही टेबल होएगा ऊपर और नीचे। और एक्स पे हम एक्स का जो ये है ईयर्स, ईयर्स ले लेंगे। ठीक है, ऊपर टाइटल, स्केल एंड एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, बट ये है कि डेविएशन में क्या होता है, चेंज देख रहे हैं हम कि इतना चेंज आया, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, पर हम चेंज देख रहे हैं। राइट, तो यहाँ तक हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, यहाँ तक हमने पढ़ा कि वन डायमेंशनल बार डायग्राम, यहाँ देख सकते हो या तो हाइट है या लेंथ है उस चीज़ की, किसी पर्टिकुलर चीज़ बढ़ रही है कम हो रही है उसकी, ये तो हाइट है या लेंथ है। तो इसी वजह से ये सिंपल है काफ़ी ज़्यादा, और वन डायमेंशनली बनाने में भी आसान होते हैं। ठीक है, बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टू डायमेंशनल डायग्राम्स की। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एवरीवन।